मैंने उसको बहुत मारा रात को, बहुत। उसने अपनी मम्मी को बुलाया और वो चली गई। में लीजिए। राधे राधे। राधे राधे। मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करता हूँ। जी। और मैंने ना अभी 8 महीने पहले शादी करी थी, तो मेरी वाइफ को ना यहाँ रहना था वृंदावन, तो वो यहाँ पे हम दोनों यहीं शिफ्ट हो गए वृंदावन में। अच्छा। तो महाराज जी 14 तारीख को ना, अब मैं पुलिस का काम करता हूँ तो थोड़ा सा मैं ड्रिंक वगैरह कर लेता हूँ। तो 14 तारीख को मैंने ड्रिंक करके मैंने उसको उस पर हाथ उठा दिया। हाथ क्या उठा दिया, मैंने उसको बहुत मारा रात को, बहुत महाराज जी, बहुत। फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया और वो चली गई। महाराज जी मेरे को नहीं पता था अगर मैं उस पर हाथ उठाऊंगा कि वो चली जाएगी। फिर मैं उसके घर गया, उसकी मम्मी ने 2 दिन तक मुझसे उसे नहीं मिलने दिया और बोला कि मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी को लेके उसके पास गया। मैंने अपनी लगभग सभी को बोला, मैंने कहा मुझ पे गलती हो गई, ये आखिरी गलती है, इसके बाद में शायद कभी भी मुझे अगर पता होता कि मैं तुम पे हाथ उठाऊंगा और तुम चली जाओगी तो फिर मैं अपनी मम्मी ने मेरे हाथ जोड़े कि बेटी तुम हमारे साथ चल, इसके साथ मत जा। फिर भी वो नहीं मानी। अब उसने मेरे को आज फ़ोन करा मैंने उसको, तो उसने बोला कि आप गुरुजी के पास जाओ, अगर वो कहते हैं कि मेरे को एक मौका मिलना चाहिए तो मिलेगा, वरना शायद नहीं। तो आप तो सबके रिश्ते जोड़ते हैं, मेरे पे गलती हुई है, बस मैं अपनी गलती को मानता हूँ। 1 करोड़ लोग आपको देखते हैं महाराज जी, उन सबके सामने मैं मानता हूँ। तो आपकी पत्नी आपकी अभी ये प्रश्नोत्तरी सुन रही हैं आपकी पत्नी? हाँ, उसने बोला, नीलम नाम है उनका। पहले आप संकल्प ये लो कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे। महाराज जी मैं रोज शराब नहीं पीता हूँ और मैं कभी नहीं पीऊंगा। आज से आप कभी नहीं पिएंगे? कभी भी नहीं। बेटा शराब हमेशा गलत ही है, मैंने 1000 बार कहा है, गलत ही है। आपने अपनी पत्नी को मारा, भीष्म पितामह मर गए थे, लेकिन उन्होंने कभी शिखंडी सामने खड़ी थी। शिखंडी मतलब स्त्री, बाद में वो पुरुष हो गया था, लेकिन पितामह भीष्म मर गए, उन्होंने नारी पर हाथ नहीं उठाया। हमारे देश का जो पुरुष है, हमारे देश के जो संस्कार रहे हैं, वो कभी राम जी ने क्या, भगवान राम ने क्या किसी महिला पर हाथ उठाया? नहीं। इसलिए पुरुष वही है जो नारी का सम्मान करे। इसलिए आपने मारा है, ये तो अपराध कर दिया। लक्ष्मी होती है, हर स्त्री राधा होती है। आपकी पत्नी राधा है, आपकी पत्नी सीता है, आपकी पत्नी लक्ष्मी है। उसे आपने मारा है, मतलब ये राधा रानी को आपने मारा है, ये अपराध है। इस अपराध के लिए सदा के लिए आपको शराब छोड़नी होगी। और आपकी पत्नी का नाम क्या है? नीलम नाम है। नीलम, वो सुनती हैं कथा? वो आप ही के, हम यहीं रहते हैं। देखो वो कथा सुनती हैं तो मैं भी तो रहता हूँ गुरुजी। हाँ, मैंने पर आप वृंदावन रह के अपराध कर रहे हैं ना। आपके आश्रम के नाम पे दुकान खोल रखी है यहीं पर कम्मा मार्ग में। मेरे को बस मेरे पे गलती हुई है, मैं 1 करोड़ लोगों के सामने सबसे उससे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज के बाद कभी भी इतना सा भी उसको नहीं करूँगा। लेकिन क्या नाम बताया आपकी पत्नी? नीलम नाम है। नीलम जी, देखो आप सुन रहे हैं बेटा, तो बात ऐसी है, आपके पति ने गलती की, गलती सबसे होती है, पर ये व्यक्ति ऐसे हैं कि गलती मान रहे हैं, और जो गलती करके मान ले उस गलती को, उसे क्षमा कर देना, यही हमारा धर्म है, यही कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, सुंदरकांड की एक चौपाई है, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहीं, शरण में आए हुए को सदा क्षमा करना चाहिए। तो आप पत्नी हैं, आपके पति की गलती मान रहे हैं वो, अब क्षमा कर दीजिए और आप आइए और आप दोनों फिर आके बिहारी जी का दर्शन कीजिए और आप गलती ना कीजिए। देखो आपकी पत्नी के संस्कार कितने अच्छे हैं कि वो किसी की बात नहीं मानी, पर देखो कथा से जुड़ी हैं तो वो कह रही हैं कि यदि गुरुजी कह देंगे तो मैं आ जाऊंगी। इसका मतलब कथा के संस्कार इतने श्रेष्ठ हैं। और आप भी जुड़े हैं, वो भी वृंदावन रहते हैं, तो आप भी अब अच्छे से ही रहिएगा और आपकी पत्नी अब आ जाएंगी। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। रखिएगा महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान को दुख क्यों झेलना पड़ता है? दुख क्यों झेलना पड़ता है? यदि आपके जीवन में दुख ना आए तो आपको सुख का कोई महत्व ही नहीं पता होगा। अच्छा भाई, सुख कितना महत्वपूर्ण है ये कब पता लगता है? जब आप भूखे होंगे तब रोटियां अच्छी लगेंगी, भूखे ही नहीं तो रोटियां अच्छी नहीं लगेंगी। तो जीवन में जब दुख आएगा
तब सुख को आप समझ पाएंगे कि सुख क्या होता है। इसलिए सुख को समझने के लिए ईश्वर ने दुख को बनाया है। जैसे दिन को समझने के लिए रात बनाई, रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ही नहीं होता। अरे वही तो दिन है, नहीं जी रात है तब सवेरा, अब सवेरा होगा, तब सवेरा होते ही एक नई सुबह के साथ हम नई ऊर्जा के साथ जागते हैं। तो जीवन में जो है गुलाब कांटों में ही खिलता है। जब कांटे चुभते हैं तब गुलाब की कीमत बढ़ती है। अरे बड़ी मेहनत की रही है इसके लिए। तो जो दुख से मिलता है, कष्टों से मिलता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। आपको रास्ते में पड़े हुए 100 रुपये मिल जाएं और आपने पसीना बहाकर 100 रुपये कमाया है तो दोनों 100 रुपये में अंतर होगा, हाँ या ना? हैं? बस वही है मेरे भाई कि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख के बाद सुख का जो आनंद है अलग आनंद। जैसे महिला जब उसे बच्चा पैदा होने वाला होता है बहुत तड़पती है। आपने कभी देखा उस स्त्री को तड़पते हुए? चिल्लाती है, चीखती है, हाथ पांव पटकती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, लेकिन उसका सारा दुख इसलिए कि वो एक नए बच्चे की सूरत देख सके। और जब बच्चे को देखती है सारा दर्द भूल जाती है, छाती से लगाकर दूध पिलाती है। वो दर्द ना सहती तो उसे सुख भी ना मिलता। और तो सुनो, डॉक्टरों से इंजेक्शन लगवाए जाते हैं दर्द के, और दर्द आए, और दर्द आए, तो दर्द ना आए तो सुख कैसे आए? दर्द है तो सुख भी है, दर्द नहीं तो सुख नहीं। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि दर्द है तभी सुख है, हाँ है ना, लेकिन दर्द ज्यादा क्यों है? दर्द ज़्यादा इसलिए है कि ज़्यादा दर्द के लिए तो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर। सामान्य दर्द में डिलीवरी होते ही नहीं है। पूछ लो किसी महिला से, हल्के से दर्द में डिलीवरी हो जाए तो बताए कोई? भयंकर दर्द आपको क्या पता, आप थोड़ी महिला हैं। नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं महाराज जी। तो आपके थोड़ी हैं, आपकी पत्नी के हैं। पत्नी के हैं, 2 बच्चे मेरे पास है, मुझे ही पता है। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी, मैं जिस किसी के साथ में भी रहता हूँ उसको मेरे से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन मैं जो है मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाता? कोई बात नहीं मेरे भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको फायदा दीजिए। जब आप सबका भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। ईश्वर है ना न्याय करने वाले। आप किसी का बुरा ना कीजिए, बस आपका बुरा नहीं होगा। ईश्वर न्याय करते हैं। मैं सबका भला करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप जिनके साथ अच्छा कर रहे हैं वो भी आपके साथ अच्छा करें, ये जरूरी नहीं है। आप आम सबको फल देता है मीठा मीठा, लेकिन लोग उसको लाठी और पत्थर मारते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं तो लोग भी करें। नहीं, आप अच्छा करिए, आपके अच्छे कर्म का फल आपको भगवान देंगे। वो नहीं देंगे जिनके साथ आपने, वो तो लेके भाग गए। तो आप करते रहो। भगवान यदि दुख दिए हैं तो सुख भी मिलेगा, ये विश्वास रखिएगा। बस सही रास्ता ना छोड़िएगा बस।